छत्रपति शिवाजी महाराज अगर शेर थे तो छत्रपति संभाजी महाराज छावा थे। जय शिवराय, जय शंभूराजे। हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे हीच श्रींची इच्छा। अगर छत्रपति संभाजी महाराज नहीं होते तो ये भारत भी नहीं होता। कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का स्वप्न जगाया था। भारत के लोग सैकड़ों सालों के लिए गुलामी में थे। कभी ए सुल्तान आया, कभी ए निजाम आया और लूटकर चला गया। हमारी स्वप्नों की उड़ान सिर्फ एक सूबेदार बनने में ही सीमित थी। हमने मानो मान ही लिया था। हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक चिंगारी थे। मुगलों के पूरे जंगल को आग लगा दी। महाराज हमारे लिए भगवान समान है, लेकिन वो है ही एक इंसान ही ना। उन्होंने अपने जीवन के पूरे 25 साल इस स्वराज्य के सपनों को सच करने में लगा दिया। लेकिन उनके बाद क्या दिल्ली में सेलिब्रेशन हो रहा था, क्योंकि औरंगजेब को लग रहा था कि अब स्वराज्य का स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? शंभूराजे सिर्फ 13 इयर्स के थे तब शिवाजी महाराज उनको छोड़कर चले गए। शिवाजी महाराज गुजर गए। 14 मई 1657 में शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के पुणे से थोड़ी सी ही दूरी पर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर पुरंदर किले पर हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 2 साल के ही थे तब उनकी माता सईबाई की 1659 में निधन हो चुका था। 1659 में वो गुजर चुकी। सईबाई के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का पालन पोषण उनकी दादी माँ जीजा माता ने किया। जब छत्रपति संभाजी महाराज 9 साल के थे तब उन्होंने पहली बार औरंगजेब को आगरा में देखा। बचपन से ही वो अपने शत्रु की कूटनीति, राजनीति और क्रूरता को जानते थे। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा के किले से भाग निकले थे तब संभाजी राजे उनके साथ थे। उस समय शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को मथुरा में एक मराठे के घर में छोड़ दिया और ये ऐलान किया कि शिवाजी महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक अफवाह फैला दी। हालांकि कुछ दिनों बाद संभाजी महाराज महाराष्ट्र में आए। संभाजी महाराज हमेशा से ही आक्रामक थे, इसलिए शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्नाल किले में कैद कर दिया था। जब शिवाजी महाराज गुजर गए तब भी छत्रपति संभाजी महाराज पन्नालगढ़ में ही थे। शिवाजी महाराज के बाद उस समय शिवाजी महाराज के मंत्रियों ने और सरदारों ने संभाजी महाराज के सौतेले भाई राजाराम को छत्रपति बनाने का फैसला किया था। जब ये बात मराठा सेनापति हंबीरराव मोहिते को पता चली तो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को पन्नाल किले से आजाद कर दिया। उन्होंने उन्हीं के मदद से ही और रायगढ़ किले में आ पहुंचे। 16 जनवरी 1681 में उनका राज्याभिषेक किया गया। सबसे पहले उन्होंने मुगल के शहर बुरहानपुर पर छावा बोल दी और उसे जलाकर राख कर दिया, नष्ट कर दिया। इसके अलावा संभाजी महाराज ने औरंगजेब के बेटे अकबर को सुरक्षा भी प्रदान की गई। जब औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज ने बीजापुर और गोलकोंडा पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने भी बड़ी ताकत से सेना इकट्ठा की और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर छावा बोल दी। 1681 से लेकर 1689 तक उन्होंने मुगलों से, पोर्तुगीज से, इंग्लिश और डच कॉलोनाइजर से भी संघर्ष किया। हमारी सेना कितनी थी आपको पता है क्या? हमारी सेना सिर्फ 20,000 थी। और औरंगजेब को कितनी थी? औरंगजेब की 8 लाख सेना थी। फिर भी हमारे संभाजी राजे ने 20,000 सेना लेकर 8 लाख सेना को हरा दिया। वो भी एक बार नहीं, बार बार हराया। और वो भी इतना कि जब औरंगजेब का फोकस पंजाब, राजस्थान से हटने तक लगा और यही रीजन था। औरंगजेब मरने तक दक्कन में ही बिजी रहा। ये थे छत्रपति संभाजी महाराज। उन्होंने अपना स्वराज्य का सपना सिर्फ और सिर्फ मराठों के लिए ही सीमित नहीं रखा था। उन्होंने इस मिट्टी को माँ कहने वाले हर बेटे को स्वराज्य के सपनों का हिस्सा बनाया। उन्होंने हर पल इस स्वराज्य के सपने को जिंदा रखा और एक अकेले पॉसिबल नहीं था। छत्रपति संभाजी महाराज देश के एकलौते वॉरियर थे जिन्होंने सिर्फ 9 साल में 120 लड़ाई लड़ी और वो भी एक भी लड़ाई बिना हार के। 1687 में मुगलों और मराठों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में सेनापति हंबीरराव मोहिते की मृत्यु हो गई थी, लेकिन संभाजी महाराज ने अपना विजय प्राप्त कर लिया था। छत्रपति संभाजी महाराज को परायों ने नहीं, अपनों ने ही हराया था। 1689 में संभाजी महाराज की एक बैठक थी संगमेश्वर में, वो भी गुप्त रखी थी,
जब वो रायगढ़ से एक सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके मूवमेंट के बारे में उनके अपनों ने ही औरंगजेब को बता दिया था। उन्हें मुगल सरदार मुकरब खान ने पकड़ा था और अंत में हमारे महाराज पकड़े गए। वैसे देखा जाए तो महाराज कोई कैदी नहीं थे या कोई गुलाम नहीं थे, एक राजा थे। लेकिन औरंगजेब ने उनके साथ क्या किया? 3 शर्तें रखी। औरंगजेब को दूसरे भारतवर्ष का बादशाह बना लो। दूसरी शर्त थी मराठा का जो भी खजीना था वो मुगलों को सौंप दे। और तीसरी शर्त थी संभाजी महाराज के सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार कर ले। ये 3 शर्त सुनने के बाद स्वराज्य के सपनों को, अपने पिता के सपनों को धोखा देना हमारे धर्मवीर के सोच के दायरे में भी नहीं था। तो वो शर्त कैसे मान लेते? शुरू हुआ टॉर्चर। संभाजी राजे को एक ऊंट पर उल्टा लटका दिया, पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को एक कह दिया कि इस पर पत्थर मार दो। 1 नहीं 2 नहीं, उन्होंने 40 दिनों तक महाराज पर अत्याचार किया। औरंगजेब ने उनके शरीर को तोड़ दिया था लेकिन उनके जज्बे को नहीं। मरते दम तक उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। सिर जुबान पर एक ही नाम था, जगदम्ब जगदम्ब। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज उस दिन अगर पकड़ नहीं जाते ना तो आज हमारे भारत का इतिहास कुछ और ही होता। कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से हिल चुका था। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को देखकर कहा था कि अल्लाह ने हमारे जनाने में संभा जैसा बेटा क्यों नहीं पैदा किया। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, लेकिन जंजीर में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे बाहरी है। जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभूराज।